जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी काफ़ी समस्या होती है हमें ट्रेन देखने में जब हम शुरुआती सफ़र करते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सफ़र ज़्यादा दिन से कर रहे हैं लेकिन फ़ोन होने के बावजूद भी नहीं देख पाते हैं कि ट्रेन कितने बजे से है, किस प्लेटफार्म से किस प्लेटफार्म के बीच में जाएगी, किस प्लेटफार्म पर रुकेगी, उसका गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी का समय क्या है, जनरल डिब्बा आगे है या पीछे है, किराया कितना है। जैसे इन सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और जनरल डिब्बे की पहचान क्या होती है कि कौन सा डिब्बा जनरल है और कौन सा डिब्बा स्लीपर है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं हम। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर के, वेयर इज़ माई ट्रेन। अगर आप इसे डाउनलोड कर लिए हैं तो ओपन करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करके और चले आना है। जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके आएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने पहले से कुछ सर्च कर रखा है, उसे मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ से हटा दिया। जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊँगा तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर आएगा, जिस पेज में आप या तो गाड़ी को स्टेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आप ऊपर वाले में लखनऊ सर्च करेंगे और नीचे वाले में दिल्ली, और मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है तो मैं ऊपर वाले में दिल्ली सर्च करूँगा और नीचे वाले में लखनऊ। अगर आपको ट्रेन को नंबर से सर्च करना है तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा ट्रेन सर्च ट्रेन के नीचे ट्रेन का नंबर या ट्रेन के नाम से आप उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि ट्रेन को या तो नंबर से ढूंढा जाए या तो दो स्टेशनों के बीच की दो स्टेशनों को नाम डालकर ढूंढा जाए। ट्रेन का नाम जैसे ट्रेन का नाम डालकर ढूंढने से काफ़ी दिक्कत होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ लखनऊ सेलेक्ट कर लिया और नीचे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। और यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आप नई दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप जो भी स्टेशन सर्च करना है कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद सर्च ट्रेन या ट्रेन ढूंढे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर ऑल डेट्स या सभी तारीख का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। कैलेंडर से चुने में जाकर अपने हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आज के डेट में आप जिस टाइम में वीडियो देख रहे हैं उसी दिन या उससे आगे पीछे कोई डेट में आपको वीडियो जैसे ट्रेन देखना है तो आप आज यानी कि टुडे या टुमारो भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने आज सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आज लखनऊ से नई दिल्ली जाने के लिए इतनी सारी ट्रेनें हैं। अब इसमें मान लीजिए मैं कोई एक ट्रेन ले लेता हूँ और उसे किस प्लेटफार्म पर रुकेगी, कितना डिले है, उसका ट्रेन का नंबर क्या है। यहाँ पर मैं बता दूँ किसी भी ट्रेन का नंबर यहाँ पर ग्रीन पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, जहाँ पर मान लीजिए कि जिस सबसे पहले वाली ट्रेन का नंबर है 12003, जो ग्रीन पट्टी में दिखाई दे रहा होगा, हरी पट्टी में, वो उस ट्रेन का नंबर होता है। और उसके बगल में जो समय दिया हुआ है उस समय से ट्रेन चलेगी लखनऊ जंक्शन से और नई दिल्ली ये पहुंचाएगी मुझे 10:25 PM पर। अब चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो ये ट्रेन, जैसे कि आप इसे अलाउ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ओनली दिस टाइम कर सकते हैं, डू नॉट अलाउ भी कर सकते हैं। उसके बाद नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। ट्रेन इस समय जैसे अलीगढ़ में अराइव्ड है, यानी कि खड़ी है इस समय अलीगढ़ में। अब आप देख सकते हैं टोटल दूरी कितनी है। लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली की दूरी 512 किलोमीटर है। सबसे आखिरी स्टेशन की दूरी देख सकते हैं आप। और जब आप प्लेटफार्म संख्या देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लखनऊ जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे लिखा है सबसे ऊपर, यहाँ पर उसके नीचे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में ग्रीन सा पट्टी में लिखा होगा जो संख्या, कोई संख्या लिखी होगी, केवल एक ही संख्या लिखेगा। कोई बहुत बड़ा जंक्शन होगा तो वहाँ पर डबल संख्या लिख सकता है। नहीं तो 6 देख सकते हैं कि लखनऊ में प्लेटफार्म संख्या 6 पर रुकने वाली है, कानपुर सेंट्रल में प्लेटफार्म संख्या 9 पर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ में 4 पर, गाजियाबाद में 5 पर और नई दिल्ली में प्लेटफार्म संख्या 6 पर ये ट्रेन रुकेगी। अब यहाँ पर आप समय देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल में उसके बगल में जो समय दिया हुआ है उस समय पर ये पहुँचेगी, और जैसे बाएं साइड जो समय दिया हुआ है उस समय पर ये ट्रेन पहुँचेगी कानपुर सेंट्रल में, और जो दाहिने साइड समय दिया हुआ है उस समय पर ये ट्रेन रवाना हो जाएगी, यानी वहाँ से चल देगी अगले स्टेशन के लिए। ये तो वही बात वहाँ। लेकिन कई लोगों की दिक्कत होती है कि भैया जनरल कैसे देखें, कि जनरल किधर है, कैसे है, जनरल की पहचान क्या है। तो भाई यहाँ पर एक आपको इस पेज में एक दिखाई दे रहा होगा लोगो, जो लग रहा है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, घड़ी का चिन्ह होगा उसके बगल में, जिसे मैं अभी टच करने वाला हूँ। उस पर आपको भी टच कर लेना है। जैसे आप टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप सीट देख सकते हैं कौन सी बर्थ कहाँ पर है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस ट्रेन में जनरल जो है कि नहीं है। इस ट्रेन में जनरल नहीं है तो मैं आपको किसी और ट्रेन में दिखा देता हूँ कि जनरल कैसे देखा जाता है। मान लीजिए अमृतसर गरीब रथ में सेम उसी आइकन पर क्लिक कर लेना है आपको। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में
जो है कि जनरल पूरा का पूरा डिब्बा जो है कि जनरल ही है। और मैं आपको और भी एक ट्रेन दिखा दे रहा हूँ श्रमजीवी सुपरफास्ट में भी। तो मान लीजिए यहाँ देख सकते हैं कि सामने जो यू या आर लिखेगा या फिर जी एस लिखेगा। यू आर का मतलब होता है अनरिजर्व और जी एस का मतलब होता है जनरल डिब्बा। यानी कि यू आर आने के आगे के 4 डिब्बे इसके जनरल हैं और बाकी यस जो मॉडिफाई कर रहा है स्लीपर का है। B1 B2 सब AC का है। A1 A2 AC के कोच होते हैं उसमें, जैसे कि उसका कैटेगरी होता है प्रथम वातानुकूलित प्रथम टीयर। जैसे कि जो लोग AC में सफ़र करते होंगे, आप AC डिब्बा देखे होंगे, वो भी जानते होंगे। तो आपको एक रेड आइकन में यहाँ पर दिखा होगा, उसको भी एक बार पढ़ लेना है। चेतावनी देती है कि भाई जो आप ट्रेन का डिब्बा देख रहे हैं कि सबसे आगे जनरल है, जैसे दूसरे नंबर 6ठे नंबर पर स्लीपर का पहला डब्बा है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, कृपया स्टेशन पर इसकी जांच कर लें। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इससे ही पता चल जाता है कि इस ट्रेन में जो है कि जनरल डिब्बा तो 4 ठे है और आगे दिखा रहा है, लेकिन आपको एक बार ध्यान देना होगा कहीं पीछे भी हो सकता है, लेकिन जनरल डिब्बा होगा ये कन्फर्म है। ये तो ही इतनी जानकारी भाई। अब कितने लोगों को पहचान नहीं होता है कि जनरल डिब्बा की पहचान क्या होती है। मैं आपको एक फ़ोटो सर्च करके दिखाता हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं कि जनरल डिब्बा की पहचान क्या होती है। मैं आपको एक फ़ोटो सर्च करता हूँ और सर्च करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा जनरल कोच। अब मैं उसमें आपको पहचान दिखा दूँगा। जनरल कोच जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूँगा जनरल कोच इन ट्रेन, तो उसका इमेज मुझे बहुत सारी इमेज दिखा देगा। अब भाई मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। जनरल डिब्बे की एक बड़ी पहचान होती है, उसके जो दोनों कोने होते हैं यहाँ पर ये पट्टी सा दिखाई देगा, जो पीली सी पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी वैसी पट्टी दिखाई देगी। सबसे बड़ी पहचान होती है जनरल डिब्बे की। और एक और पहचान होता है जनरल डिब्बे का, मैं आपको अगर मिल जाता है इमेज तो दिखा देता हूँ। उसमें 3 देखिए, यहाँ पर भी जनरल डिब्बे में पहचान यही है कि यहाँ पर 3 दरवाजे, जैसे ग्रीन पट्टी, यहाँ पर भी एक पट्टी दिखाई दे रही होगी। और स्लीपर और AC में आप ध्यान दीजिएगा ये पट्टी नहीं होती है, केवल जनरल में होती है। और एक और पहचान होती है कि इसमें दरवाजे 3 होते हैं, 2 दरवाजे आगे और पीछे, मतलब यानी कि जो डब्बा होता है इसके एकदम लास्ट में और शुरू में, और एक होता है बीच में, यानी कि एक साइड से इसमें 3 दरवाजे होते हैं। बाकी सब AC में और स्लीपर में 2-2 दरवाजे होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जनरल डिब्बे की पहचान। और इस डब्बे की एक और पहचान होती है, इस डब्बे को जो मुख्यतः या तो आगे लगाया जाता है या तो पीछे लगाया जाता है। जनरल डिब्बे को अधिकतर बीच में नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये कोई ठोस पहचान नहीं है। ठोस पहचान केवल 2 ही है कि उसमें 3 दरवाजे होंगे और ये पट्टी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वाली पट्टी होगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, यानी कि जनरल डिब्बे की पहचान होता है। ये बिल्कुल जैसे कि आप इससे श्योर हो जाएंगे कि जो डिब्बा है वो जनरल है। और अब रही बात, आप भाड़ा कैसे चेक करेंगे कि कितना, जैसे किराया कितना है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक सेलेक्ट करेंगे। 2 डे जो सेलेक्ट किए हैं उसके बगल में 3 डॉट्स होगा, उसके बगल में जनरल अनरिजर्व्ड या कुछ भी लिखा होगा, उसमें आप जा करके आप सर्च कर लेंगे तो देख सकते हैं कि SL स्लीपर, 3rd AC और जनरल, इस सब जितने प्रकार के ट्रेन के जैसे उसमें डिब्बे होंगे उस तरह के आप किराया सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं स्लीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लीपर सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पर जो रुपया लिखा दिखाई देगा, जो आपके मोबाइल के दाहिने साइड में, उसमें जो है कि जैसे मान लीजिए 345 रुपये है गोमती एक्सप्रेस का। जैसे जहाँ पर अगर किसी में यानी लिखा है, यानी कि उस ट्रेन में स्लीपर का डिब्बा नहीं है, केवल जनरल होगा या फिर केवल AC होगा, और जिसमें स्लीपर डिब्बा है उसमें उसका किराया लिखा होगा। इस तरह से आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे तो देख सकते हैं जनरल का जो किराया 180 रुपये है।